ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फ़ी रौदातिल जन्नात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़ीनत मसनद सदारत हुज़ूर डॉक्टर ज़ुबैर अहमद मासूमी साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ खुलफ़ा, उलमाए किराम, सामाईन व हाज़िरीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, भाई मसूद अल हसन मासूमी साहब ने और उनके भाइयों ने अपने वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए इस बाबरकत महफिल का एहतमाम किया है। ये लोग कितने अजीम होते हैं जिनके इसाले सवाब के लिए ज़िक्र खुदा किया जाता है, ज़िक्र मुस्तफ़ा किया जाता है। जिनका ज़िक्र खुदा के साथ हो वो अल्लाह के कितने मुकर्रब होंगे। वक्त चूँकि काफ़ी हो गया है, मासूमी साहब ने 10:30 बजे का टाइम लोगों को दिया हुआ था, तो जाहिर है अब आप भी थकावट महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मैंने हाजी साहब के साथ जो एक मेरी मोहब्बत प्यार अलहाज हसन मोहम्मद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मैंने भी उनकी बारगाह में अक़ीदा हदिया अक़ीदत जो है वो पेश करना है। देखिए, हमारी जो असास है वो अक़ीदा तौहीद है। दीन इस्लाम की असास जो है, बुनियाद जो है वो अक़ीदा तौहीद है। बाकी तमाम हकीकतें इस एक हकीकत के साथ जुड़ी हुई। असल हकीकत जो है वो अल्लाह की ज़ात है। लेकिन बाब तौहीद में हौज़ा इल्मिया में जब इस पे बहस होती है तो इस बात पे बहस नहीं होती कि इस कायनात का कोई खालिक है कि नहीं है। इसको सारे मानते हैं किसी न किसी ज़ाविये से कि इस कायनात का कोई खालिक है। इस बात पे भी ज़्यादा बहस नहीं होती कि वो एक है या ज़्यादा है। थोड़ी सी कोशिश के बाद लोग मान जाते हैं कि कायनात का खालिक एक ही है, वो वहदहु ला शरीक है। कभी आप सरकार मौला अली के खुतबात देखें तो वहाँ एक जुमला आपको ज़्यादा सरकार के खुतबात में मिलेगा कि तमाम हम्द व सना उस अल्लाह के लिए है जो दाने को फाड़ कर दरख्त बना देता है। कितना सादा सा जुमला है, लेकिन मैं जाहिर है जो लोग सुनने वाले हैं तफसील में नहीं जाता, सिर्फ इशारा करके गुज़र जाता हूँ। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं सिर्फ 2-4 जुमले अर्ज़ करने लगा हूँ। ये भी उसके वहदहु ला शरीक होने की दलील है। मसलन आप गंदम का दाना बोएं, चावल का बोएं, चने का बोएं, कोई भी दाना हो, उसके नमू पाने के लिए तरीका एक ही है। जब आप उस दाने को बोते हैं, आप गंदम के दाने को तोड़ेंगे तो उसमें से कोई पत्ता निकलेगा? ओ भाई, उसमें से तो पत्ता नहीं निकलेगा, लेकिन उसके अंदर पत्ता है, जड़ भी मौजूद है।
लेकिन आप नहीं निकाल सकते। आपने उसको ज़मीन में बोना है। ज़मीन के अंदर कुव्वत नमू है जो उस दाने के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती है। फिर उसका एक हिस्सा ज़मीन के अंदर जड़ की सूरत में जाता है, दो नाजुक से पत्ते ज़मीन फाड़ के बाहर आ जाते हैं। और यहाँ कुरान एक बात करता है सूरा वाक़िया में, अफ़राअयतुम मा तहरुसून, क्या तुम खेतियों को नहीं देखते? अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये ज़राअत तुम कर रहे हो कि हम कर रहे हैं? क्या समझते हो कि तुम ये सारा काम कर रहे हो? तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं कि ये कुव्वत नमू होती क्या है। लेकिन क्या करें, बहुत सी बातें दरमियान में से मैं मिस करके आगे जा रहा हूँ। अब उन पत्तों को नशो नमा के लिए हवा की ज़रूरत थी, वो तुमने फराहम की। पौधा अपनी खुराक तैयार करता है, सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जड़ों के ज़रिए से पानी लेता है, क्लोरोफिल उसके पत्ते में मौजूद होती है और वो C6H12 वो 6 ग्लूकोज बनाता है, साथ ऑक्सीजन खारिज करता है। ये सूरज की रोशनी तुमने दी, ये हवा तुमने दी, फिर उसके फल के अंदर जो रस पैदा हुआ सूरज की रोशनी से और मिठास चांद की रोशनी से आई, ये सब कुछ तुमने किया कि हमने किया? आम तुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये ज़राअत तुम कर रहे हो, फल वही लगाता है। लेकिन अगर कोई तुम में से बगैर खेत में हल चलाए, बीज डाले, खेत में बैठ के अल्लाह से दुआ करे कि मेरा खेत भी वैसे ही लहलहाए, जिन्होंने हल चलाया है और बीज डाला है, तो दुआ कबूल हो जाएगी। और भाई सूखे खेत में दुआ करने वाले की दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों? वो कहता है कि ज़राअत मैं ही करता हूं, लेकिन उस वसीले से आ जो वसीला मैंने तुझे बताया, इस कायनात के वसीले तलाश कर। अब देखिए, आप कोई भी दाना बोएंगे तो प्रोसेस यही है ना, प्रोसेस तो यही है जो मैंने बताया। ये अल्लाह की वहदानियत और उसके वहदहू ला शरीक होने की दलील है। अगर एक से ज़्यादा खालिक होते तो प्रोसेस भी एक से ज़्यादा होते। हर बीज एक तरीके से उगता है इसलिए कि खालिक एक है, वही वहदहू ला शरीक है। लेकिन बहस जो होती है, जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हौज़ा इल्मिया में ये बहस नहीं होती कि कोई खालिक है कि नहीं है, ये भी नहीं होती कि एक है या एक से ज़्यादा है, सब मानते हैं। अगर मैं वो दलाइल कुरान के शुरू कर दूंगा तो ज़ाहिर है फिर लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया वला इन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, ऐ मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुशरिकों से सवाल करो ज़मीन व आसमान का खालिक कौन है, ला यक़ूलुन अल्लाह, ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह खालिक है। इनसे पूछो आसमान से पानी कौन नाजिल करता है, ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह नाजिल करता है। ये मक्के के मुशरिक भी कहते थे। तो कुरान करीम में बहुत से दलाइल हैं। बहस ये होती है कि वो जो मेरा खालिक है, मेरा पैदा करने वाला है, मैं उससे राबता कैसे करूं, बहस ये होती है। अब हर मजहब में अलहदा अलहदा तरीके, हिंदुओं में ईश्वर खुदा को कहते हैं वो, और फिर उस ईश्वर का तनज़्ज़ुल होता है अवतार की सूरत में। इसीलिए फिर वो जैसे जैसे तनज़्ज़ुल होता है
तो उनके माबूद भी बढ़ते जाते हैं। वो कहते हैं ईश्वर ही इनकी शक्ल में आया है। लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि दीन इस्लाम जब इस बहस में आता है तो उस वसीले को नबूवत कहते हैं, जो बंदे और अल्लाह के दरमियान राबता पैदा करता है। उस राबते का नाम नबूवत है। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, बंदों से भी यही कहा, अपने महबूब से भी यही कहा, जब मेरे बंदे इस वसीले के पास आ जाएं, मेरे महबूब इनसे कहना तेरा खुदा तेरे करीब ही है। ये तो नहीं कहा कि आओ मुझसे पूछो मैं कहाँ हूं। अब आदम अलैहिस्सलाम से लेके पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, आदम से खातम तक दीन एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह तो नूह अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ाया। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। दीन एक ही है, आदम से लेके खातम तक दीन एक ही है। तो फिर इब्राहीम पे नबूवत खत्म क्यों ना हुई? भाई दीन एक था तो मूसा पे नबूवत खत्म क्यों ना हुई? ईसा अलैहिस्सलाम पे नबूवत खत्म क्यों ना हुई? ये सवाल भी बड़ा अहम है। इसलिए नहीं हुई, बस इन इशारों को समझते जाएं, फिर आखिर में डॉट मिला लेना। जब अल्लाह का नुमाइंदा पर्दा पोशी करता, इस दुनिया से चला जाता, तो उम्मत फिर अल्लाह से राबता तोड़ के बुतों से कर लेती। ईसा अलैहिस्सलाम गए तो उम्मत ने शिर्क शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में उम्मत ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। अब तौहीद किसके हवाले की जाए? खत्मे नबूवत के बड़े दलाइल हैं, लेकिन खत्मे नबूवत की सबसे बड़ी दलील जो आपको अर्ज करने लगा हूं, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत खत्म क्यों हुई? तौहीद की मुहाफिज नबूवत है और नबूवत की मुहाफिज विलायत है। अब इस नबी की उम्मत को वो वली अता किए थे। अगर मुसलमान कज़्ज़ाब आए तो अबू बकर नबूवत की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाए, और अगर मिर्जा आ जाए तो फिर पीर मेर अली शाह साहब और पीर जमात अली शाह साहब खड़े। अब क़यामत तक उस राबते का नाम विलायत है। मैंने एक बड़ी लंबी फ़लसफ़े की बहस चंद जुमलों में समेट के आपके सामने रखी है, आपकी ज़हानतों पे यकीन करते हुए कि आप इसका बोझ उठा पाएंगे और आगे इस पे आप तहकीक करते रहें। हाँ, मेरा तो काम था चंद इशारे कर देना। अब देखिए इस्लाम के ये जो मैंने आज आयत तिलावत की है ना सूरह शूरा की, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़ी रौदातिल जन्नात। वो लोग जो ईमान लाए और अमले सालेह किए, फ़ी रौदातिल जन्नात, वो जन्नत के बागों में हैं, होंगे नहीं, हैं वो। लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, और जो वो चाहते हैं उनके रब के पास हर चीज आमादा है उनको पेश करने के लिए। क्या शान है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों की।
चाहत कहाँ होती है? मा यशाऊन। वैसे तो ये लफ्ज़ मा जो है ना, इसका उमूम बहुत बड़ा है। मा यशाऊन, जो वो चाहते। चाहत कहाँ होती है? चाहत दिल में होती। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उनको जुबान से दुआ करना पड़ती है। ईमान में सच्चा हो, ये नहीं है कि दिल में बीज ईमान का हो तो उसको फल फिर हराम का नहीं लग सकता। अगर आपके अमल में अल्लाह की नाफरमानी है तो दिल में बीज ईमान वाला नहीं है। यह मुमकिन नहीं है कि बीज दिल में ईमान वाला हो और उसको फल रिश्वत का लग जाए, रिज़्क़े हराम का लग जाए, बेहयाई का लग जाए। ये कैसे मुमकिन है? भाई जो बीज बोएंगे फल तो वही लगेगा ना। वैसे यहाँ फ़लसफ़े की एक बड़ी लंबी बहस है। वो कहते हैं कि इंसान जो भी अमल करता है पहले उसका इरादा करता है। ये तो आम फहम बात है। अमल बाद में होता है, पहले इरादा होता है। अच्छा चलो, यहाँ से वो बात फिर डॉक्टर साहब की मौजूदगी में मैं अर्ज़ कर दूँ। हमारे उस्ताद यूनिवर्सिटी में ये फरमाया करते थे कि जब बंदे को भूली हुई बात याद आ जाए ना, तो समझो कि सुनने वाले बड़ी तलब से सुन रहे हैं। बात मैंने कहाँ से शुरू की थी, मेरे ज़हन में बात और आ गई। इस्लाम की कोई इबादत कहाँ से शुरू होती? आप नीयत के बगैर नमाज पढ़ सकते हैं? ज़कात दे सकते? नहीं दे सकते। उम्रा नहीं कर सकते, हज नहीं कर सकते। लेकिन मुसीबत पता है क्या हो गई? हमने नीयत भी जुबान के अल्फाज से करना शुरू कर दी है। 2 रकात नमाज, 4 रकात नमाज। भाई नीयत की ये किसी किताब में डेफिनेशन है ही नहीं। नीयत की डेफिनेशन है दिल के इरादे को नीयत कहते हैं। दिल की जुबान जो है उनका ताल्लुक अल्फाज से नहीं, चाहत से है। दिल की जुबान और है। दिल की जुबान अल्फाज नहीं होते। बस मौसूमी साहब तशरीफ रखें, मैं कहीं भूल ना जाऊं, बात बड़ी अहम मेरे जहन में आ गई। अब हम कहते हैं कि नमाज की नीयत की, पता नहीं ख्यालात किधर किधर चले गए, थकावट महसूस हुई, जल्दी जल्दी ख्याल आए दुकान पे जाना है, घर जाना है, नमाज में सुरूर नहीं आया। क्यों नहीं आया? शुरू करनी थी नीयत से। नीयत पता है किसे कहते? जब खारिज से तेरा ताल्लुक टूट जाए और सिर्फ कल्ब के साथ हो जाए, उसे नीयत कहते हैं। जब खारिज से ताल्लुक टूटता है तो फिर तेरी आंखें खुली भी हूं तो तुझे कुछ नजर नहीं आएगा, फिर तेरे कान खुले भी हूं तो कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों? अब दिल की आंख खुल गई है, अब दिल के कान खुल गए हैं। तो जब खारिज से कटता ही नहीं, नियत करता ही नहीं, अकीम उस सलाह का माना यही था। और ये जो बदबख्त आपको बताते हैं ना कि नमाज कायम करनी है, पढ़नी नहीं है, वो तबका भी तो है ना भाई, कायम करने का हुक्म है। कायम करना पता है किसे कहते? राबता करना। राबता। एक मैं बात आपसे पूछूं, राबता पढ़ा जाता है कि किया जाता है? किया जाता है। हम नियत पढ़ते रहते हैं। हमारे बुजुर्गान दीन ने एक तरीका बताया,
कभी नमाज में दिल ना लगे, नमाज में थकावट हो जाए ना, वज़ू करके नमाज पे खड़े ना हो, मुसल्ले पे बैठ जा। जो भी इस्म उसका तेरी ज़ुबान पे आता है, ज़ुबान बंद करके दिल के साथ वो जिक्र कर, उसी नाम से उसको पुकार, या रहमान। ये जो आपको अल्लाह का जिक्र जहर बिलजहर आप करते हैं ना, वैसे नक्शबंदियों में पहले जिक्र खफ़ी था, बल्कि खफ़ी से भी अख्फा तक पहुंचे थे। ये भी मंजिल नहीं है, ये तो बुजुर्गान दीन ने आम लोगों को जिक्र बिलजहर दिया कि कभी जुबान का राबता दिल तक हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल पर हो। क्या बात, मंजिल वही है, दिल का राबता अल्लाह से हो। मेरे पास को बंदा है कि मसूमी साहब से कहें मेरा फलां काम कर दें, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं पहले राबता पढ़ लूँ कि फ़ोन मिला के राबता करूँगा, जब राबता हो जाएगा तो फिर पढ़ूँगा भी। यही दीन कहता है पहले दिल से नियत कर, उससे राबता पैदा कर, फिर नमाज पढ़। इस राबते का नाम नमाज है, फिर नमाज में थकावट नहीं होगी। अब बुजुर्गान दीन ने ये बात बताई है कि मुसल्ले पे बैठ जा, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु या रहमान जो भी इस्म है, ज़ुबान बंद करके दिल के साथ उसका जिक्र कर, सांस के साथ। फिर अल्लाह तुझे वो एनर्जी देगा, फिर अल्लाह तुझे वो ताकत देगा, फिर फरिश्ते तुझे उठा के क़याम के लिए खड़ा करें, फिर तू नमाज में कभी थकावट महसूस नहीं करेगा, इसलिए कब तेरे दिल का राबता अल्लाह से हो गया। ये नीयत, कोई इबादत नीयत के बगैर, वो जो मैं बात असल में बात तो और कर रहा था फ़लसफ़े की, वो कहते हैं पहले इरादा होता है, काम अच्छा हो या बुरा हो, बाद में अमल होता है। लेकिन इरादे से पहले भी एक चीज़ है, उसको ख्याल कहते हैं। इरादा कहाँ से पैदा होता है? ख्याल से। ख्याल सोहबत से पैदा होता है। मैं एक जगह गया, वहां एक हमारे फ़लसफ़े के प्रोफेसर थे, यही गुफ्तगू कर रहे थे, मेरी बात में बारी थी। मैंने कहा आपने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह ने तो हमें हर रकत में ये बताया है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। ये तो हर रकत में पढ़ना है, नेकों की सोहबत मौला दे, बुरों की सोहबत से बचा। इसलिए कि नेकों की सोहबत में रहे, ना ख्याल बुरा हो ना इरादा बुरा हो। अब समझे विलायत का राबता नबूवत के साथ और नबूवत का तौहीद के साथ। विलायत ये नहीं है कि मैंने दम करवाया था तो बुखार का आराम आ गया है। कोई 2 महीने पीर साहब की टांग जो है वो कब्र से बाहर रही, क्या बात है? बड़ी करामत है। नहीं, अगर मैं एक बात आपसे अर्ज कर, हम अहले सुन्नत जमात है ना, इसका भी कभी माना सोचा है क्या है? सुन्नत भला किसे कहते? आपके यहाँ ये होता है कि जो नबी पाक ने करके दिखा दिया, कौल फेल और तकरीर, ये जो उलमा हैं उनको तो इन टर्मों का पता है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, फेल को और तकरीर को, यानी आपके सामने को काम हुआ तो सरकार ने खामोशी इख्तियार की। लेकिन हम पता क्या कहते, जो सरकार ने किया वो सुन्नत नहीं।
जिसको करके उम्मत के लिए जारी किया उसको सुन्नत कहते हैं। क्या बात। मसल पैगंबर ने तो 11 शादियां की, मैं तो सुन्नत पे अमल नहीं कर सकता। क्यों? वो सुन्नत मेरे लिए जारी नहीं की गई। क्या बात। मेरे लिए क्या है? मसना व सुलासा व रुबा सुभान व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन। जो मेरे लिए पैगंबर ने तरीका जारी किया है, जरा गौर से सुनना। कहते रहते हैं हम अहले सुन्नत वल जमा है। जमात कौन सी? आप जमात हैं? नहीं, मेरे पैगंबर की जमात, सुभान। जिसके लिए मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूं, नबूवत का दरवाजा अंदर की तरफ खुले तो अहले बैत, नबूवत का दरवाजा बाहर की तरफ खुले तो असहाबे रसूल। ये जब अहले बैत और असहाब मिलते हैं तो उसको जमात कहते हैं। मैं पैगंबर की उस सुन्नत पे अमल करूंगा जिस पे जमात ने किया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये उसवा होता क्या है? किसी भी इंसान का, मेरी आपकी सबकी जिंदगी, दो ही जिंदगी है ना, एक घर की जिंदगी है, एक बाहर की जिंदगी। इसी तरह मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दोनों जिंदगियां, एक घर की जिंदगी है, एक बाहर की जिंदगी है। घर में अमानतें किस किस की हैं? अंदर की खबर हिजरत की रात अली को है और गार की खबर अबू बकर को है। नबी की सीरत ना अली के बगैर मुकम्मल है, ना अबू बकर के बगैर मुकम्मल। कहीं किसी ट्रैप में ना आ जाना। यह है अहले सुन्नत वल जमा। नबी की उस सुन्नत पे अमल करते हैं जिसको जमात ने देखा है। जमात। हाँ, आप समझते रहते हैं कि आप जमात हैं, वो मेरे नबी की जमात। अल्लाह गनी। सुभान। तो अर्ज ये कर रहा था कि हमारा राबता अपने खालिक के साथ, नबुव्वत और विलायत, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, ईमान का ताल्लुक भी दिल के साथ। ये अच्छा, ये मैं बात पता है क्यों कर रहा हूं? अगर नीयत जुबान से करेंगे, नमाज सिर्फ जुबान से पढ़ेंगे, तो इसकी मिसाल हमारी फिका की किताबों लिखी है कि वो जिस्में बेजान की तरह है। जिसमें बेजान, वो बदन जिसमें जान नहीं है। आपने जुबान से जिक्र किया, दिल शामिल नहीं था। जुबान से नमाज पढ़ी, दिल उसमें शरीक नहीं था। कुरान करीम की एक और आयत ज़हन में आई। अल्लाह फरमात साबल काफ़े वल रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। सुभान। तुम क्या समझते हो कि सहाबे काफ, या तुमने हिसाब लगा लिया है कि अल्लाह की निशानियों में से अजीब निशानी थे? सवाल किया अल्लाह ने। तुम ये समझते हो कि सहाबे काफ अल्लाह की निशानियों में से अजीब निशानी थे? इन्नहुम फित्यतुन, भाई वो तो नौजवानों का एक गिरोह था, आमनू बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान ले आए। अगर मैं आमनू आपको समझा सकूं, और अल्लाह ने उनके ईमान में और इजाफा कर दिया। भाई ये रूम का जो बादशाह था ना, दो चार जुमले में अर्ज कर दूं, वो जब दरबार लगाता था
तो साथ ही कहता था कि मुझे भी सजदा करो। ये नौजवान कोई मामूली नौजवान नहीं थे, कोई वज़ीर ख़ारजा था, कोई वज़ीर ख़जाना था, कोई दिफा का मिनिस्टर था, बड़े आला ओहदों पे फाइज थे, लेकिन दिल में नूर तौहीद था। जब सारा शहर दरबार बादशाह के सामने सरबसजूद हुआ तो नूर तौहीद कयाम में आ गया। कहा हमारा रब और है, हम तुझे सजदा नहीं कर सकते। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम। बस ये नौजवानों का, ये कोई नबी नहीं थे भाई। अगर नबी होते तो अल्लाह ये तो ना फरमाता कि तुम क्या सोचते हो, ये अल्लाह की निशानियों में से कोई निशानी थे। भाई नबी तो अल्लाह की निशानियों में से निशानी होते हैं ना। कहा नहीं, तुम भी कलमा पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन अल्लाह पूछता है कि क्या किसी बातिल बादशाह के सामने ये कलमा दोहरा सकते हो? है? समझे जुबान से और दिल से क्या फर्क होता है? जुबान से पढ़ते हो कि वो कलमा सिर्फ हुसैन नहीं यजीद के सामने पढ़ना था। हक्का के बिना ला इलाहा। तारीख़ बर्रे सगीर में हुजूर शेख अहमद सरहंदी, हुजूर मुजद्दद अल-फिसानी रहमहुल्लाह, गर्दन झुकी ना जिसकी जहांगीर के आगे। हाय हाय हाय। जुबान से कलमा पढ़ने वाले बातिल के सामने फिर दोहरा भी नहीं सकते। उनको क्या अमले साले का फल लगेगा? अल्लाह फरमाता है तुम उनके किस्से को अजीब समझते हो, तुम भी अगर किसी बातिल के सामने कलमा हक कहोगे तो तुम भी सहाबे काफ जैसे ही हो जाओगे। अगर नहीं यकीन तो तारीख उठा के देखो, जब इमाम अली मुकाम का सर अक़दस नोके नेज़ा पे कूफे के बाजार में था तो यही आयत एक घर से तिलावत की आई ना, क़त्ल अल हुसैन ना। तो क्या इमाम अली मुकाम के सर अक़दस से ये जवाब आया, तुम सहाबे काफ को अजीब समझते हो, कत्ले हुसैन उससे भी कहीं अजीब है। उन्होंने तो कलमा हक कहा और रात की तारीकी में चले गए। उनको क्या पता था कलमा हक की कीमत क्या है? मुझे पूछो अली अकबर की कीमत क्या है? ये सहाबा से पूछो अली अकबर की कीमत क्या है। जब मैं वो अली अकबर इस कलमे पे कुर्बान करता हूं, तुम्हें क्या मालूम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की कीमत क्या है? इसीलिए हमारे मुफस्सिरीन ने जहां जब तफसीर लिखी है तो कहा है कि सहाबे काफ सहाबे करबला के बराबर नहीं है। बात क्या मैं करने लगा था, बात वो आ गई कि मंजिल ये जुबान से नमाज पढ़ना नहीं है, अपने अल्लाह से राबता करना है दिल के साथ। मंजिल वो है। आयत का अगला हिस्सा तिलावत करूं और फिर मैं इजाज़त चाहूँ, बातें काफ़ी हो गई। लहुम मा यशाऊना इंद रब्बिहिम, वो जो मैं बात माँ की अमूम पे कर रहा था। देखिए ये सहाबे काफ की जो बात हुई कि ये कोई नबी नहीं थे, आम नौजवान थे, लेकिन अल्लाह ने इनकी तारीफ़ की कि अक़ीदा तौहीद, तौहीद का नूर इनके दिल में था। खड़े हो गए बातिल के सामने, हक़ का पैगाम जो है वो बुलंद किया। कुछ गैर मामूली होते, ये तो मामूली थे ना, कुछ गैर मामूली होते।
मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस चंद जुमले। बेशत से पहले, ऐलान नबुव्वत से पहले सरकार जब जाते तो पत्थर सलाम करते, शजर सलाम कहते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये वो बातें हैं जो किसी मसलक की नहीं है, तमाम मुसलमान इन पे यकीन रखते हैं, मुश्तरक हैं ये हदीस। सरकार फरमाते मुझे गली की नुक्कड़ वाला पत्थर बड़ा याद आता है, मैं जब भी गुजरता था मुझे सलाम कहता था। आज का मुसलमान वो पत्थर भी नहीं बनना चाहता, जो नबी को सलाम कहे उसे मुशरिक कहता है, उसको बिदती कहता है। क्या नबी को सलाम करना बिदत है? पत्थर जितना शऊर भी नहीं रहा मुसलमान के अंदर। और काफिर जो थे वो हैरान होते कि ये पत्थर जिनको हम सजदा करते हैं हमारे खुदा कैसे हैं कि मोहम्मद को सलाम करते हैं। ये कैसे हैं कि हम इनको खुदा समझते हैं और ये हमारे खुदा वहां जाके सलाम करते हैं। बस फिर एक मुगालता लगने लगा है। वो सिर्फ गैरों को नहीं लगा, अपनों को भी लगा। बुखारी शरीफ की रवायत, ऊंट एक बीमार हो गया, पागल हो गया एक सहाबी का, आके शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मेरा कुल सरमाया था, पागल हो गया है। सरकार ने सहाबा से फरमाया चलो, तो सहाबा फरमाते हैं कि वो सेहन में बैठा हुआ था, जो ही दरवाजे से सरकार अंदर तशरीफ़ ले गए तो वो उठा, भागता हुआ आया, सहाबा आगे खड़े हो गए। सरकार ने फरमाया पीछे हट जाओ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर है, पागल है, कोई नुकसान ना पहुंचाए। फरमाया जानवर तो है लेकिन मुझे पहचानता है मैं कौन। ऐसे ही नहीं मैंने कह दिया कि ये पत्थर भी नहीं बनना चाहते। वो मस्जिद शजरा तो मैं मक्का पाक देख, वो मस्जिद वहाँ बनी हुई है जहाँ पे वो दरख्त वाला मामला पेश आया था, वो निशानियाँ मौजूद हैं वहाँ पे। उसने आके सरकार के कदमों पे सजदा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों से पकड़ा, ऊपर किया सर, कहा अपने मालिक का कहना माना करो। हैं? सहाबा हाथ बांध के खड़े। इमाम बुखारी ने पूरा बाब बांधा है इस पे, किस किस मौके पे लोगों ने सजदे की इजाजत मांगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानवर है और इसको इतना पता है कि पैगंबर को सजदा करना है, हम तो इंसान हैं, हमारा ज्यादा हक बनता है कि हम आपको सजदा करें। अब जब लोगों ने सजदे की इजाजत मांगी, फरमाया महबूब कह दो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। वो खालिक है, मैं मखलूक हूँ, वो माबूद है, मैं आब्द हूँ। फ़र्क रहेगा। डॉक्टर साहब को पता है कौसैन का फ़र्क तो रहेगा। सुभान, कौसैन का फ़र्क तो रहेगा। कहलवाया, आज मेरे पास टाइम नहीं है, अल्लाह ने कहा नहीं, अल्लाह ने नहीं कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, पैगंबर से कहलवाया, खुद नहीं कहा। इसमें बड़ी शान मुफस्सिरीन ने लिखी हैं कि आपके वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला क्यों था, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। कहते थे मुझे पहले अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुझे अब्द पहले कहो, रसूल बाद में कहो।
नबुव्वत ख़त्म इसलिए हुई है कि अब क़यामत तक शिरक का डर नहीं है। आय आय आय। अब कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहेगा तो कहेगा अल्लाह का बंदा और अल्लाह के बंदे का बंदा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। क्या वाकई जो ये लोग कहते हैं कि हमारी मिसल है, जैसे हम सोते हैं वैसे वो भी सो जाते हैं? वो तो फरमाते हैं मैं सोता हूं लेकिन गाफिल नहीं होता। सुभान। मैं सो जाऊं तो वुजू टूट जाता है। अम्मा आयशा सदीका फरमाती हैं कभी सरकार बेदार होते हैं तो वुजू की जरूरत नहीं रहती। पूछा आका ये क्यों? फरमाया जैसे बेदारी में देखता हूं वैसे सोता हुआ भी देखता हूं। कभी सहाबा से फरमाते हैं मेरे पीछे जरा ध्यान से खड़े होना, जैसे आगे देखता हूं वैसे पीछे भी देखता हूं। ये मुकाम तजर्रुद है। मैं पीछे मुड़े बगैर नहीं देख सकता, वो बगैर मुड़े हुए देख ले। अगर हम हकीकत तौहीद को समझ जाते तो वसीले का कभी इनकार न करते। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्फाज ही है ना, ओ भाई ला इलाहा इल्ला अल्लाह, ये अल्फाज ही हैं। मोहतरम क्यों है? इनका तौहीद से ताल्लुक़ है। मैंने अब तफसील में नहीं जाना, मैं बात अपनी समेटने लगा हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज ही हैं, एक सामने हस्ती का नाम है। क्यों काबिल एहतराम है? इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अगर तौहीद काबिल एहतराम है तो तौहीद से मुंसलिक मोहम्मद भी काबिल एहतराम है, जो उस तौहीद के तकाज़ों से वाबस्ता होता जाएगा। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ना होते तो फिर भी इसी शान के मालिक होते? नहीं, ये शान सिर्फ इसलिए है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पत्थर पत्थर ही थे, काबिल एहतराम क्यों हुए? जब कहा गया बैतुल्लाह, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। ये मैंने तफसील में नहीं जाना, जुमला अपने ज़हन में रखना है। तौहीद के साथ जो जो चीज़ वाबस्ता है वो काबिल एहतराम है, उसका एहतराम शिरक नहीं है। कहते हैं गैरुल्लाह का नाम लेते हैं और नबी गैरुल्लाह होते हैं? नबी गैरुल्लाह होते? गैरुल्लाह तो अबू जहल है, अबू लहब है, नमरूद है, गैरुल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, ये हैं गैर। नहीं, आप समझ नहीं पाए मेरा जुमला। भाई नबी अल्लाह भी तो नहीं है ना, गैर नहीं है तो अल्लाह भी तो नहीं है, फिर क्या है? अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वाले सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये बात समझनी है, जो जो चीज़ तौहीद के साथ वाबस्ता है वो काबिल एहतराम है। वो रसूलुल्लाह हो, वो बैतुल्लाह हो। अब जरा आगे आ जाइए, अला इन्ना औलिया अल्लाह। अब अगर मुझे कोई पकड़ के कहे ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दे, मैं उस बातिल के सामने खड़ा हो जाऊं तो कुरान कहता है तू भी साहबे काफ जैसा ही है। अगर मुझे कोई पकड़ के कहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार कर और मैं डट जाऊं कि नहीं,
कुरान कहता है तू भी साहब काफ जैसा ही है, इसको अजीब किस्सा ना समझ। क्यों? इसलिए कि जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ दिया उसने अल्लाह की तौहीद का इनकार कर दिया। ये तौहीद के साथ जुड़े हुए थे। अब अला इन्ना औलिया अल्लाह को देखो, अगर तुम्हें कोई कहे औलिया अल्लाह को छोड़ दे तो जिसने औलिया अल्लाह को छोड़ा उसने तौहीद को छोड़ दिया। वो तौहीद के तकाजे नहीं समझ पाया। हर चीज वो काबिल एहतराम है जो अकीदा तौहीद के साथ जुड़ी हुई। ये हैं वो राबते। लहुम्मा यशाऊना इंद रब्बिहिम। अब उनको चाहत अल्फाज की सूरत में ज़ुबान तक आती है ना, जो दिल में चाहत होती है वो अल्फाज की सूरत में ज़ुबान तक आती है। उसको फिर हम कहते हैं कि दुआ कर रहे हैं। कुरान ने एक मंजर ये भी पेश किया है कि चाहत चल के अभी ज़ुबान तक नहीं आई तो उसने चाहत पूरी कर दी। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा। तुम्हारा जो किबला बना है वो दुआ की वजह से नहीं बना, चाहते मुस्तफ़ा की वजह से बना। मोहब्बत वो कर तू नबी की चाहत में आ जाए, मोहब्बत वो कर के तू अल्लाह के किसी वली की चाहत में आ जाए। क्योंकि जो चाहत में आ जाता है अल्लाह के दरबार में सब कुछ है। मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, सब कुछ है अल्लाह के दरबार में, उसकी बारगाह में। बातें तो मैंने आई साहब की करनी थी। जब मोरी शरीफ में उनके साथ गया, ख्वाजा साहब का तो विशाल हो चुका था। मई साहबा से मुलाकात के लिए वो जो कमरा है उससे चंद सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के घर की तरफ गए तो अंदर मई साहबा थी, हम बाहर खड़े थे, खादिम दरमियान में था। तो वो जुमला आज तक मुझे याद है। ये ना काफ़ी देर पहले की बात है। तो मई साहबा ने उस खादम से कहा, क्या हसन मोहम्मद, उन्होंने कहा हाजी साहब को इज़्ज़त देना, एहतराम करना, इसलिए कि तुम्हारे शेख में दिल में हसन मोहम्मद की बड़ी चाहत थी। जब कभी मैं इस आयत को पढ़ता हूँ ना, लहुम्मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, तो जिस वली के दिल में किसी की चाहत, फिर वो जो जी चाहे अल्लाह की बारगाह में सब कुछ अल्लाह उसके लिए आमादा कर देता है। हमारा बड़ा मारूफ वाक़या है सियालकोट का, हकीम खादम अली साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी बारगाह में एक बंदा बहावलपुर से आया। तो वो उन दिनों रेल का सफ़र होता था, थकावट होती थी। तो एक दिन रहा, अगले दिन सरकार ने पूछा क्या हो भाई कैसे आना हुआ? कहने लगा दुआ करवाने आया हूँ। आपने फरमाया तेरे वालदैन हयात हैं? वालदैन ज़िंदा हैं? कहने लगा हुजूर ज़िंदा है। फरमाया फिर तूने ऐसे ही मुशक्क़त उठाई, बहावलपुर से सफ़र करके आया है, क्यों मुशक्क़त उठाई है? वालदैन से जाके कहे। वो बंदा रुखसत हो गया, अभी थोड़ी दूर गया था तो खादम को भेजा उसे बुला के ला। वापस आया, कहने लगा हुजूर अब क्या हुक्म है? फरमाया जाके माँ बाप से कहना ना दुआ करो। पंजाबी में वो कहा करते थे, और दुआ कराई ना दुआ लई। माँ बाप की चाहत में आ जा। अल्फाज अभी चाहत अल्फाज में बदलेगी नहीं तो वो तुझे अता कर देगा।
इसलिए ये ज़ुबान का भी जो सफ़र हमें औलिया किराम करवाते हैं ना, पहुँचना दिल तक ही है, ताकि अल्लाह से राबता हो जाए। ये मजलिस भी ज़िक्र खुदा है, ज़िक्र मुस्तफ़ा है, औलिया अल्लाह का ज़िक्र है, ये सारी तौहीद की रोशनी, ताकि राबता हो जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।